शिवोहम। प्रणाम हम श्री चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है क्या? कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। आ रही तो मुझे आवाज आ रही है। अरे महाराज हमारे सतगुरु शरणम कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? आत्मज्ञान से जीव उद्धार हो सकता है। आत्मज्ञान से ही सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, यही सुनाया था ना। जी गुरुदेव। ज्ञान से जो दुखों की निवृत्ति होती है, इसमें क्या है ये तो बताया, क्या कारण है? ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होती है। क्यों होती है, बाकी साधनों से क्यों नहीं होती है? इसका मतलब सत्संग को ध्यान देकर नहीं सुना ना। अधिष्ठान का मूल ज्ञान से ही अधिष्ठ की निवृत्ति हो जाती है। वापस बोलो। अधिष्ठान के ज्ञान से ही अधिष्ठ की निवृत्ति हो जाती है। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये अपना विषय कल चला था। आज का प्रश्न है कि ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति क्यों होती है? महाराज जी ज्ञान से ही असलियत को असलियत में जान सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और ठीक भाषा में कौन बोल के बताएंगे? अरे भाई, ये सारा का सारा दुख अविद्यक है। क्या है? अविद्या के कारण। हाँ, वास्तव में है ही नहीं। अविद्या से ये प्रतीत मात्र होता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई अवश्य देता है, परंतु सचमुच में होता नहीं। वास्तव में होता क्या? नहीं होता ना। नहीं होता। अरे भाई, यही तो सिद्धांत है, यही तो सूत्र बता रखा। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश कर्म से होता है, और जिस वस्तु की प्रतीति होती है वास्तव में तो होती नहीं, परंतु अधिष्ठान के ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसकी निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है, और कोई साधन है ही नहीं। समझ में आया क्या? जी महाराज जी। हाँ, ये विशेष बात होती है। इस रहस्य को यदि कोई ठीक तरह से समझ जाए ना, वो अच्छी तरह से अनुभव कर लेंगे कि केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति हो सकती है, और कोई साधन है ही नहीं। यहाँ पर ज्ञान से दुखों की निवृत्ति होती है, इस प्रकार से जब कहा जाता है तब उसका अर्थ यही निकलता है कि दुख वास्तव में होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान से तो उस वस्तु को तो मिटाया जा सकता जो वास्तव में आरोपित हो, विद्या से कल्पित हो। सत्य वस्तु को ज्ञान से मिटाया जा सकता है क्या? मिथ्या वस्तु ही तो ज्ञान से बाधित होती हैं। अच्छा, ये सूत्र समझ में आ रहा है क्या?
बाकी के साधकों को भी आ रहा है क्या? महाराज की वास्तविकता मालूम हो जाएगी ज्ञान के द्वारा, इसलिए दुख नाम की वो चीज है ही नहीं। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये रहस्य जब तक अच्छी तरह से समझ में नहीं आता ना, तब तक ज्ञान की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती है। तब तक सच्चे अर्थों में हम ज्ञान को महत्व दे ही नहीं पाते हैं। तो सर्वप्रथम यह रहस्य समझना होता है कि ये संसार जो है वास्तव में है या नहीं है। यदि सचमुच में संसार नाम की कोई वस्तु उत्पन्न हुई हो तो फिर इसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी। जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प तो प्रकाश करते ही रस्सी का ज्ञान होते ही निवृत्त हो जाता है, परंतु सचमुच में सर्प आ जाए तो बताओ उसकी निवृत्ति प्रकाश आदि करने से होगी क्या? नहीं होगी। नहीं जी। हाँ, नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में वहाँ पर वह वस्तु जो है उत्पन्न हुई होती है और वहाँ पर ऋषि को न जानने से ऋषि के ज्ञान से प्रतीत मात्र होती है, परंतु सचमुच में होती नहीं है। अब यहाँ पर यह रहस्य समझ लेना चाहिए। इस संसार को यदि हम सत्य जानेंगे तो कर्म उपासना से संसार की निवृत्ति होगी, और झूठा जानेंगे तो ज्ञान से संसार की निवृत्ति होगी। समझ में आया क्या? हाँ, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। यदि हम संसार को सत्य समझते हैं तो हमारी ज्ञान की ओर प्रवृत्ति होगी ही नहीं, और यदि झूठा समझते हैं तो कर्म की ओर प्रवृत्ति होगी ही नहीं। ये बिल्कुल खरी बात है। तो फिर विचार करके देख लो, हमारी स्वतः प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या की ओर होती है या ये अनात्म प्रपंच की ओर होती है। ज्ञान के सिवाय किसी को हम महत्व दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में इस संसार को सत्य समझ रहे हैं, प्रिय समझ रहे हैं, रमणीय समझ रहे हैं। और यदि ऐसे ही नासमझी से जगत की प्रतीति होती है और इसकी निवृत्ति समझदारी से होती है, ऐसी यदि समझ किसी के हृदय में बैठ जाए तो वह महत्व केवल मात्र ज्ञान को ही देगा और किसी को महत्व देगा ही नहीं। आया क्या समझ में? जी महाराज जी। हाँ, इसको बहुत 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 अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का संशय रहना ही नहीं चाहिए। यदि संशय रह गया तो निश्चित रूप से हम संशयात्मा हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। कभी तो देखेंगे कि कर्म के द्वारा संसार की निवृत्ति होती है, कभी देखेंगे ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति होती है। यहाँ पर संसार का मतलब जितने भी दुख द्वंद आदि जो है इनकी निवृत्ति हम ज्ञान या कर्म से तभी चाहेंगे जब हम संसार को मिथ्या या सत्य समझेंगे। बिल्कुल क्लियर बात ना? क्लियर महाराज जी, असलियत ज्ञान से ही मालूम होगी। हाँ, इसीलिए ये वेदांत शास्त्रों में जो डंके की चोट पर सिद्ध किया गया ना, मुक्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है और इसका कोई साधन है ही नहीं। अच्छा, आवाज आ रही क्या? महाराज जी। जी गुरुदेव आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है ना? बिल्कुल ठीक आ रही है। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तब तो यहाँ क्या रहस्य बताने जा रहे हैं? क्या रहस्य बताया जा रहा है? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ज्ञान को महत्व देना। यहाँ पर ज्ञान को महत्व देने की ओर संकेत किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वास्तव में जगत जो है सपने के समान है। जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। ये जगत जो दिखाई देता है ये पालकों का खेल है। क्या है ये? पालकों का
अज्ञान से ही दिखाई देता है। वास्तव में जगत होता नहीं। तो सर्वप्रथम साधकों को इसके बारे में अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? निश्चय कर लेना चाहिए। जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पर यदि अच्छी तरह से निश्चय नहीं कर पाए तो जीवन भर हम भटकते ही रहेंगे, निश्चय कुछ कर पाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर अपने को देख लेना चाहिए। हमारी प्रवृत्ति स्वतः ही संसार की ओर जो होती है, ये संसार को सत्य जान करके अथवा मिथ्या जान करके हम प्रवृत्त निवर्त होते हैं। इसी से पता चल जाएगा हम सचमुच में संसार को सत्य समझ रहे हैं या मिथ्या समझ रहे हैं। अरे कोई 5 किलो पीतल चोरी करके ले जाए, उतना दुख नहीं होता जितना 1 तोला कोई सोना चोरी करके ले जाए। होता या नहीं? इसका मतलब हम पीतल को तो थोड़ी कमजोर समझ रहे हैं और सोने को थोड़ा विशेष समझ रहे हैं ना। तो बस ऐसे ही हम संसार के अंतर्गत संसार के पदार्थों को सत्य आदि समझ करके फिर उनकी ओर ही प्रवृत्त होते रहते हैं। अब सत्य बात यह है कि ज्ञान जो घटित होता है ना, ध्यान रखना अच्छी तरह से, अपने भीतर संसार के प्रति जैसी आस्था बैठी हुई है उसी प्रकार से कर्म अथवा ज्ञान घटित होगा। अर्थात जो संसार को सत्य समझ रहे हैं वो भले ज्ञान के बारे में बहुत सारी बातों को सुने सुनाए, परंतु उनके समझ में आएगा ही नहीं। और जो संसार को झूठा समझते हैं वो कर्म उपासना कितना भी क्यों न करे फिर भी फायदा उनको बिल्कुल मिलने वाला, फायदा मिलेगा क्या? नहीं जी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। किस बात के लिए मिले? अरे भाई, अपने भीतर ऐसा बैठा हुआ है कि ये संसार जो है, ये संसार बिल्कुल सत्य है। संसार के पदार्थों को पाना मेरे जीवन का लक्ष्य है, इनको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार की जो कल्पना करके बैठा है, अर्थात संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ करके बैठा हुआ है, बताओ वह ब्रह्म विचार की ओर जो प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है, तो क्या सचमुच में वह प्रवृत्त हो रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है जी। क्योंकि वह क्या समझ रहा है? संसार को सत्य समझ रहा है। संसार को सत्य समझ रहा है ना। जो संसार को सत्य समझता है उसकी प्रवृत्ति कर्म की ओर होगी या ज्ञान की ओर होगी? कर्म की ओर ही होगी महाराज जी। क्योंकि मृग तृष्णा का जल जब तक सत्य दिखाई देता है तब तक ही दौड़ना होता है, और जब झूठा समझ लेते हैं तब उस ओर दौड़ना बंद ही हो जाता है। भागा दौड़ी करते हैं क्या फिर? नहीं जी, जल है नहीं तो किस लिए भागा दौड़ी करें? किस लिए करेंगे? तो हम जो अनेक प्रकार की क्रिया चेष्टा करके सुखमय जीवन जीने की कल्पना कर रहे हैं, इसे यही सिद्ध हो रहा है ना कि संसार हमारे लिए सत्य है। संसार को हम सत्य समझते हैं तभी तो संसार को पाने के लिए पागल होकर के दौड़ते हैं। बिल्कुल सही है। समझ लेने पर दौड़ेंगे क्या? अरे जिसने सपने को सपना जाना, तो बताओ सपने के पदार्थ उसे आकर्षित प्रतिकर्षित कर सकते हैं? नहीं। कभी नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। सच्ची बात यह है कि ठीक प्रकार से जो नहीं जानता समझता है वही उटपटांग होता है। तो कहने में तो भले हम कह देते हैं कि संसार झूठा है, परंतु यदि प्रवृत्ति जो है संसार की ओर पागलपने की तरह हो रही है तो समझ लेना चाहिए वह वाणी का विलास मात्र है। सचमुच में वह संसार को झूठा नहीं समझता है बल्कि सत्य ही समझ रहा है। क्या समझ रहा? बिल्कुल सत्य बात है। तो पता तो चल जाता ना उनके क्रियाकलापों से।
जैसे चोर चाहे कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करे, फिर भी संकेत थोड़ा बहुत मिल जाता ना। अरे भाई, उनकी क्रिया चेष्टा से पता लग जाता ना कि महात्मा पने का लग जाता है कि ये चोर है। हाँ, ये महात्मा पने का या ईमानदार पने का ढोंग तो कर रहा, परंतु सचमुच में इसके लक्षण चोरों जैसे ही हैं, ये चोरी कर सकता है। तो यहाँ पर इस गड़बड़ को अच्छी तरह से निकालनी होती है कि हम सचमुच में इस संसार को झूठा समझते हैं या संसार को सत्य समझते हैं। यदि हम संसार को झूठा समझते हैं तो सचमुच में हमारी प्रवृत्ति केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या की ओर ही होगी, और यदि सत्य समझते हैं तो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति कभी होगी ही नहीं, बल्कि उनकी प्रवृत्ति जो होगी वह प्रवृत्ति किस ओर होगी? कर्मोपासना की ओर होगी ना। यही विशेष बात होती है। तो देख लो, अब हमारी स्वतः प्रवृत्ति हम सचमुच में महत्व ज्ञान को देते हैं या कर्म को देते हैं? तो कहने से पहले हम कह देंगे हम तो ज्ञान को महत्व देते हैं, परंतु यदि संसार को सत्य समझ रहे हैं तो ये अपना केवल मात्र दिखावा ही है, दिखावे के सिवाय और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? आवाज आ रही है ना? शिवोहम। तो अपना जो विषय चल रहा था ना, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो जो संसार को सत्य समझते हैं, अर्थात कर्म उपासना को महत्व देते हैं अथवा करने धरने के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, छोड़ना पकड़ना चाहते हैं, कुछ न कुछ विशेषता उत्पन्न करना चाहते हैं, सचमुच में ये सारे के सारे कर्म के ही अधिकारी होते हैं, ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हैं। समझ में आ गया ना? जी महाराज जी। अब इसमें अपने बारे में अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए। यदि हम इनको महत्व देते हैं तो इनके बारे में खूब अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए कि वास्तव में ये सारा का सारा संसार अविद्या से कल्पित है, इस संसार की सत्ता ही नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं ना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारे संसार को सपना बताया या नहीं बताया? बताया महाराज जी। अपने को भी संसार को सपना समझने की कोशिश करना चाहिए, और जो संसार को सपना समझते हैं, सचमुच में कहा जाए तो वो किसी भी क्रिया चेष्टा को इतना पागलपने की तरह ग्रहण अथवा त्याग नहीं करते हैं। अर्थात जैसे सत्य जान करके जो पावड़े होते हैं ना, पागल होते हैं ना, उस प्रकार से किसी क्रिया चेष्टा के लिए इतना जीवन बर्बाद नहीं करते, इतना पागलपना नहीं करते हैं। वो जानते कि सारा संसार झूठा है, तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा वो सारा का सारा झूठा ही है, इसमें सत्यत्व कुछ भी है ही नहीं। इसीलिए कर्म और ज्ञान के जो साधक होते हैं उनमें रात दिन का अंतर होता है। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प को कोई दूध पिलाने के लिए जाए तो लोग कहेंगे भाई ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है, और उसको मारने के लिए जाए तो कहेंगे भाई ये बहुत बड़ा पापात्मा है। परंतु सचमुच में जो रस्सी की असलियत को जानता है, जिसको पता है कि यहाँ पर सर्प है ही नहीं, तो बताओ वह दूध पिलाने वाले को धर्मात्मा और
डंडा लेकर के मारने वाले को पापात्मा समझेगा क्या? नहीं समझेगा ना। तो ऐसे जो संसार को झूठा समझता है, यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके लिए वह बहुत ज्यादा पागल नहीं होता, मरने मारने पर उतारू नहीं होता है। जानता है कि सारा का सारा संसार झूठा है, यहाँ कुछ भी सत्य है ही नहीं। ठीक तरह से समझ में आ गया ना। तो ये अपनी बहिर्मुखताएं धीरे धीरे अपने आप ही शांत होने लगती हैं। ये सचमुच में रहती ही नहीं है। और जब तक इस प्रकार का बोध नहीं होता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए, जब तक हम संसार को सत्य समझते हैं तो यहाँ पर कोई 2-5 रुपए चोरी कर ले तो भी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। और संसार को झूठा समझ ले तो सारा का सारा कोई ले चले जाए फिर भी दुख तकलीफ होती ही नहीं। समझ में आ गया ना। तो व्यवहारिक सत्ता में भी अपने को देखना चाहिए। हाँ बोलो। बीच में कुछ वाक्य कट गए थे महाराज, आवाज नहीं। बीच में कुछ वाक्य कट गया ना। हाँ शिवोहम। अब तो ठीक आ रही ना आवाज? महाराज हाल फिलहाल तो आ रही है। चलो ठीक बात है। तो क्या सूत्र बताया गया था? जो इस संसार को झूठा समझता है वह बड़े से बड़े कष्ट दुख संकटों में भी विचलित नहीं होता है। और जो संसार को सत्य समझता है वो छोटी छोटी घटनाओं में भी इतना पागल हो जाता है कि मरने मारने पर उतारू हो जाता है। प्राय देखा जाता है ना संसार में ऐसे। हाँ महाराज होता है, जैसे अंतम मन तो होती तो होगा फिर। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अरे भाई जैसे अपनी जेब से कोई 2 रुपए निकाल ले तो हम ऐसा थोड़े समझ पाते कि ये मेरी जेब में रहे चाहे इनकी जेब में रहे, क्या फर्क पड़ता। ये तो सारा संसार ही झूठा, तो 2 रुपए कौन से सत्य हो सकते हैं। अब ऐसा समझना बहुत मुश्किल होता, बल्कि जो निकाल लेता उनके हाथ पैर तोड़ते तब जाकर के संतुष्टि मिलती कि हमने बहुत बड़ी सजा दे दी इस चोर को, ये एक नंबर का डाकू था, बदमाश था, ऐसा था वैसा था। तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना। श्रुति संत शास्त्र कह रहे जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और हम किसी को चोर किसी को सावकार समझ करके सुखी दुखी हो रहे हैं, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है ना। तो यहाँ पर जो संसार को सत्य समझते हैं वह संसार को बदलने की चेष्टा करते हैं। जो संसार को झूठा समझते हैं वो कुल मिलाकर के इतने ज्यादा पागलपने का प्रदर्शन नहीं करते हैं जितना अज्ञान अवस्था में किया जाता है। तो भाई सच्ची बात ये कि यहाँ पर बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं। जो इस रहस्य को समझता है वह सचमुच में अंतर्मुख होने लगता है, सचमुच में उनके जीवन में बदलाव होने लगता है, सत्य का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से कृतार्थ होने के योग्य होता है। तो विचार करके देखो, अपने को जूते चप्पल भी ले चले जाए तो भी बड़ी समस्या होती है ना। अच्छा आवाज तो आ रही है ना? नहीं महाराज बीच में काफी कटी थी आवाज। बीच में कट गई थी है ना। इसमें तो सही आ रही है। अभी तो सही है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो।
यहाँ पर केवल मात्र इतनी ही मीमांसा करनी है कि हम इस जगत को सच्चा समझ रहे हैं या झूठा समझ रहे हैं। यदि हम सच्चा समझ रहे हैं तो हम कर्म के अधिकारी हैं, और यदि हम झूठा समझ रहे हैं तो ज्ञान के अधिकारी हैं। तो ये अपने को व्यवहारिक दृष्टि से भी पता चल जाता है ना। इसीलिए तो चल जाता है महाराज जी। हाँ बिल्कुल बोलो। इसमें आप थोड़ी सी कृपा करके युक्ति बताओ ताकि संसार हमें झूठा प्रतीत होने लग जाए। क्या हालांकि झूठा, लेकिन हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसी आप थोड़ी युक्ति बताओ ताकि ये झूठा प्रतीत होने लग जाए। वैसे देखा जाए तो इसके लिए स्वप्न के दृष्टांत का खूब विचार करना चाहिए। देखो, थोड़ा विचार करते हैं तो स्वप्न में और जागृत में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे जागृत में जो कुछ भी व्यवहार किया जाता वो सारा का सारा व्यवहार सपने में किया जाता या नहीं किया जाता? जरूर। देखो, सपने के अंतर्गत भी हमारा जन्म होता है, हम क्रम से बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी लगते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, हम नौकरी करते हैं, मिल फैक्ट्री डालते हैं, बंगले बनाते, पता नहीं क्या करते हैं, 100 वर्ष के होकर के फिर मर जाते हैं। तो बताओ, सपने में हुआ वो का वो जागृत में हुआ। तो सपने के पदार्थों को तो हम झूठा समझते हैं और जागृत के पदार्थों को हम सच्चा समझते हैं। तो विचार करके बताओ, ऐसा कोई अपने पास में फॉर्मूला है क्या? वो छोटा सपना था और ये बड़ा सपना है, सपना ही। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये जगने पर पता लगता है, पहले तो पता नहीं लगता ना। नहीं जी। तो यहाँ पर भी ये जागृत प्रपंच जो है, सचमुच में बुद्धि जब तुरीय तत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है तभी ये जगत प्रपंच जो है आभास मात्र प्रतीत होता है। अर्थात मिथ्या वास्तव में तभी प्रतीत होता है। अच्छा, विचार करके देखो, फिर भी हम स्वप्न के दृष्टांत से जागृत के पदार्थों की तुलना करके थोड़ा बहुत पागलपना तो निकाल सकते हैं ना। पूर्ण रूप से निवृत्ति तो तत्व ज्ञान से ही होगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। किसी से होगी? पूर्ण रूप से निवृत्ति ज्ञान से होती है, परंतु कम से कम थोड़ी बहुत समझ तो आ जानी चाहिए ना। जी महाराज। और वैसे देखा जाए तो वेदांत शास्त्रों में अनेक प्रकार की युक्तियां प्रसिद्ध है, जिन्हीं युक्तियों का आश्रय लेकर के हम जगत को झूठा समझ सकते हैं। ये संतों का जो संग होता है ना, ये केवल इसी के लिए होता है कि वास्तव में ये जगत सपने के समान है, जगत में कुछ भी सत्यता है ही नहीं। महाराज जी, जगत झूठा लगने लग जाए तो ये प्रपंच सारा ही सब खेल ही खत्म हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो फिर दुख किस बात का होता है? जितना भी दुख होता है जगत संसार को सत्य समझने से ही तो होता है। जी महाराज, दुखों का मूल कारण यही है। दुखों का मूल कारण वास्तव में यही है। जब तक हम संसार को सत्य समझते रहेंगे तब तक दुखों की निवृत्ति होने वाली नहीं, और जब हम संसार को झूठा समझने लग जाएंगे तो चाह करके भी हमें कोई दुखी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो दुख देना भी तो सपने के समान है ना। सपने में जो शत्रु होता तो जगने पर उनके साथ शत्रुता रखते हैं क्या? हमको पता होता है कि अरे भाई ये तो सपना आया था, और वास्तव में दोस्त दुश्मन वहां पर कोई था ही नहीं। तो बस असलियत को न जानने से ही दुख होता है।
और असलियत को जानने से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो असलियत यही है कि वास्तव में ये संसार जो क्या है, ये सचमुच में झूठा है। क्या है? हम इस संसार को सत्य समझते हैं, बस इसी कारण से हमें रोना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो ईमानदारी से यदि कहा जाए ना, तो ये संसार में जो वस्तुएं हैं जो ये सारी जहाँ की तहाँ ही रह जाती हैं। चाहे पूरे बंगले को भी कोई उठा करके ले चला जाए, फिर भी रखेगा तो पृथ्वी के ऊपर ही ना, या कहीं आकाश में अदर रख लेगा। नहीं जी। तो जो वस्तु जहाँ पर है वहीं पर है, फिर भी हम दुखी सुखी होते हैं, गड़बड़ करते हैं। उसको अपना मान लेने से दुखी होते हैं। उसको अपना मान लेने से दुखी होते हैं। तो बस बात को ठीक ठीक समझने से ही दुखों की निवृत्ति होती है, ठीक ठीक न समझने से ही दुखों की प्रतीति होती है। अच्छा बताओ, सुखी दुखी होना अपने हाथ की बात हुई या नहीं हुई? बिल्कुल, ये तो मन का धर्म है। संसार है जब तक मन भी है। बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे देखा जाए तो मन का नाम ही तो संसार होता है, मान्यता को ही तो संसार कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में किसी भी प्रकार की मान्यता रहती ही नहीं। तो बताओ, सुषुप्ति अवस्था में संसार रहता है क्या? नहीं जी, नहीं रहता ना। तो बस यही वास्तविकता होती है। केवल और केवल मात्र ये जगत जो है, ये मन का संकल्प मात्र होता है। वास्तव में चित्त के सिवाय संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हम ही कल्पना करते हैं, संसार हो जाता है। और हम इस कल्पना के अधिष्ठान का जब साक्षात्कार कर लेते हैं, तो कल्पना व कल्पना करने वाला दोनों ही बाधित हो जाता है। और इनका जो अधिष्ठान होता है वही शेष रहता है, और वही अपना असली स्वरूप होता है। तो कुल मिलाकर के समझने न समझने का ही भेद होता है। जो समझ जाते हैं वो दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं वो दुखी होते ही रहते हैं। एक की जेब में 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, इसलिए उसे पता है कि मैं आराम से बस में बैठ के चला जाऊंगा। दूसरे की जेब में भी 100 का नोट रखा हुआ, परंतु उसे पहचान नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, तो वह आया कर रहा है कि अब मैं मेरे घर पर कैसे जाऊंगा, जबकि 100 का नोट तो दोनों की जेब में है ना। तो कुल मिलाकर के हम असलियत को नहीं जानते हैं। यही कारण होता है कि हम जीवन भर रोते रहते हैं। और असलियत को जान ले तो दुखों का उसी समय तुरंत अभाव हो जाता है। दुख की सत्ता ही नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? दुख की सत्ता। दुख की सत्ता ही नहीं रहती है। ये विशेष बात है। तो बताओ, दुखी होना और सुखी होना अपने हाथ की बात है या नहीं है? बिल्कुल हाथ की बात है। संसार को सत्य समझो, बस हो गया दुख। संसार को झूठा समझो, बस मिट गया दुख। भाई इतना पुरुषार्थ तो अपने को करना ही होगा।
तो एन केन प्रकारेण अपने को जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करना है। अरे जब जगत ही झूठा होता तो जगत के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है ये सत्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल मिट जाएगा न? बिल्कुल मिटेगा। परमात्मा को सुपुर्द कर दो जगत। बस इसलिए जो संसार को जितना सत्य समझेगा उतना दुखी होगा, जितना झूठा समझेगा उतना वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव ये भी तो है ना, जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक संसार को झूठा नहीं समझेंगे, और जब तक झूठा नहीं समझेगी जब तक ज्ञान नहीं होगा। हाँ दोनों बात है। बात यहाँ पर ये होती है कि कम से कम हम ब्रह्म विचार कर सके इतना तो संसार को झूठा समझना ही होता है। यहाँ पर संसार का लोप नहीं हो रहा, संसार का चिंता भाव निश्चय नहीं हो रहा, यहाँ पर जगत को मिथ्या भी नहीं समझ रहे हैं, परंतु कम से कम अनित्य ऐसा झूठा ये तो समझना पड़ेगा ना। भाई मिथ्या तो बिना तत्व ज्ञान के, और ये मुख्य सूत्र होता है कि तत्व ज्ञान से पूर्व किसी को भी जगत के मिथ्यात्व का निश्चय होता ही नहीं। तत्व ज्ञान होने पर ही जगत के मिथ्यात्व का निश्चय होता है। तो यहाँ मिथ्यात्व के लिए तो कह भी नहीं रहे हैं, परंतु झूठा तो समझ सकते हैं ना। जैसे इस संसार के अंतर्गत जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित तो होती है, इस बात को तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं ना। जब इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो अपने यहाँ पर भी कोई मर जाएगा तो हम इतना पागलपना थोड़े प्रकट करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो इसलिए जो संसार को झूठा समझ लेते हैं तो हालांकि दुख तो उनको होगा, परंतु इतना थोड़े होगा जितना संसार को सत्य समझ करके जो पागल हो रहे हैं उनको। तो ये ब्रह्म विद्या क्या करती है? जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है वैसे अपने को झंझट प्रूफ बना देती हैं। बड़े से बड़े कष्ट दुख संकट में भी हम सिंह के समान दहाड़ते रहते हैं, सूर्य के समान प्रकाशमान बने रहते हैं। परंतु जो छोटी छोटी बातों में पागल होकर के इधर उधर हो रहा है तो समझ लेना चाहिए उनको अभी तक सचमुच में ज्ञान है ही नहीं, ये तो अभी तक संसार को सत्य समझ करके पागल हो रहे हैं। तो कम से कम इतना तो होता ना। इसलिए अपने को कम से कम इतना संसार का नित्यपना, असारपना, झूठापना तो समझ ही लेना चाहिए कि हम ब्रह्म विचार करते समय पागल होकर के संसार की ओर न दौड़े। अर्थात उस समय कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो, कोई छूट रहा हो, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा हो, फिर भी उस ब्रह्म विद्या से नीचे नहीं उतरे। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बात होते एक लॉटरी लग गई तो सत्संग छोड़ करके दौड़े चले जाए, अरे मजा आ गया, तो इसका मतलब पागल ही तो है वो। तो संसार के बड़े से बड़े लाभ को भी वह कुछ नहीं समझे, क्योंकि उसे पता कि ये सब छूटने वाला है, ये सब झूठा है। ऐसा बिल्कुल होता है ना। तो बस अपने को कम से कम इतनी सी बात तो अवश्य समझ लेनी चाहिए, हृदयंगम कर लेना चाहिए कि ब्रह्म विचार के समय इस संसार की ऐसी कोई ऐसी कोई वस्तु हो ही नहीं जो अपने को सत्संग से भटका दे, इधर उधर कर दे। क्योंकि हम किसी को भी सत्संग से ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ समझेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? हाँ बिल्कुल भटक जाएंगे ना।
चलो तो इसका मंथन करके देखना देखें, हम सचमुच में संसार के छूटने से और संसार के मिलने पर कितने दुखी या कितने सुखी होते हैं। यदि संसार के पदार्थों के मिलने से, संसार के पद प्रतिष्ठा के मिलने से हम सचमुच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या पार्टी वगैरह दे रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक बहुत बड़े संसार के ही चेले बने हुए हैं। ये लोग जन्मदिन मनाते तभी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं ना, इसका मतलब देह में ही तो आसक्ति अमता ममता बैठी हुई है। अपना जन्म मान रहे तभी तो पता नहीं क्या का क्या करते हैं। और पता लग जाए कि वास्तव में अपना जन्म ही नहीं होता है, फिर भी चलो व्यवहारिक रीति से कुछ करना हो तो फिर वो जन्मदिन के समय संतों को बुला करके सत्संग अवश्य करेंगे, परंतु पार्टियां संसार की करके उनके उस जन्मदिन को वो व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि जन्मदिन के समय यदि संसारी पामर पुरुषों को बुला करके मौज मस्ती मनोरंजन कर रहे हैं, तो उसके बाद में ये बड़ा होकर के या खुद ही आगे चल करके अच्छे काम थोड़े कर सकेगा। हाँ, इसलिए पहली बात तो कुछ करना नहीं चाहिए, और करना हो तो संतों का सानिध्य हो, संतों से आशीर्वाद दिलवाए, संतों से उनको कुछ ऐसे सूत्र समझाएं कि वह सचमुच में उत्थान की ओर ही जाए, पतन की ओर नहीं जाए। परंतु यहाँ पर तो प्रकाश की अवहेलना की जाती है, मोमबत्तियां जला जला करके उनको फूंक मारी जाती हैं। पता नहीं लोग क्या क्या समझ बैठते हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति का ही तो अंधानुकरण होता है। तो जो प्रकाश की अवहेलना करता तो उसके जीवन में अंधकार मिटेगा क्या? हाँ, कभी नहीं मिटेगा। उनके जीवन में अंधकार ही तो रहेगा, और जिनके जीवन में अंधकार होता है वह बराबर संसार की ओर ही भागादौड़ी करता रहता, संसार की ओर ही प्रवृत्त होता रहता है, संसार के सिवाय वह किसी को महत्व देता ही। आ गया समझ में? ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, यही विशेष बात होती है। तो चलो ठीक, फिर भी इसके ऊपर बहुत सारा मंथन करते रहना। सचमुच में यदि संसार के प्रति हमारी आस्था पामर पुरुषों जैसी बनी हुई है तो मत समझना कि हम ब्रह्म विचार कर पाएंगे, मत समझना कि हम अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यहाँ बहुत सारे सूत्र निकलते हैं। समस्त सूत्रों का अवलोकन करके जो साधक अपने जीवन का ठीक ठीक लक्ष्य निश्चय करता है, सचमुच में वही अविद्या के बंधन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। ये बाकी तो बेचारे ऐसे ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकते रहते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज। चलो ठीक, फिर चिंतन मनन करते रहो, और जो अच्छे सूत्र लगे उनको बहुत अच्छी तरह से पकड़ करके, हाँ, अपने में जितनी योग्यता होनी चाहिए उतनी योग्यता नहीं होगी तो सच्ची बात यह है कि ब्रह्म विचार न तो उदय होगा न फलित होगा। वास्तव में वह ब्रह्म विचार विद्या की निवृत्ति नहीं करेगा, बल्कि और अविद्या को पुष्ट कर देगा। क्योंकि वहां पर ब्रह्म विचार होगा ही नहीं, ब्रह्म विचार के नाम पर मौज मस्ती मनोरंजन ही होगा। गुरुदेव, आपने एक दृष्टांत दिया था अभी। कौन सा दृष्टांत है? कि रस्सी में अगर अपन को सर्प की भ्रांति होती है, हाँ बिल्कुल, तो प्रकाश अगर हम प्रकाश में देखेंगे तो हमें भ्रांति मिट जाएगी। बिल्कुल परंतु अगर सचमुच में वहाँ सर्प है तो आगे समझ में नहीं आया गुरुदेव। हाँ, सचमुच में सर्प है ना, तो फिर प्रकाश से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, वहां पर तो डंडे की आवश्यकता होगी, तभी तो उसको भगा पाएंगे या मार पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा यही संकेत किया गया था कि जैसे सच्चा सर्प हो तो डंडे की आवश्यकता होती है, और झूठा सर्प हो तो प्रकाश की आवश्यकता होती है।
डंडे का मतलब यहाँ पर कर्म से होता है, प्रकाश का मतलब यहाँ ज्ञान से होता है। यदि संसार सचमुच में सच्चा हो तो ज्ञान से इसकी निवृत्ति नहीं होगी, बल्कि कर्म करने से संसार की निवृत्ति होगी, भक्ति से होगी, उपासना से होगी, योग धारणा ध्यान समाधि आदि साधनों के करने से इसकी निवृत्ति होगी। और यदि सचमुच में संसार झूठा हो तो ये कर्म उपासना से संसार की निवृत्ति नहीं होगी, बल्कि तत्व ज्ञान से संसार के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। ये बताने जा रहे थे, ये बताया जा रहा था। आ गया ना अब तो समझ में? बस हम संसार को झूठा समझ रहे या सच्चा समझ रहे, बात इतनी सी है। यदि झूठा समझ रहे हैं तो हम सचमुच में ज्ञान को महत्व दे रहे हैं, ज्ञान की ओर हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। झूठा समझ रहे हैं तो, और सच्चा समझ रहे हैं तो ज्ञान की ओर चाहे कितनी भी प्रवृत्ति हो फिर भी वो समझ नहीं पाएगा, उसकी स्वतः प्रवृत्ति कर्म आदि की ओर ही होगी। तो सचमुच में जो संसार को झूठा समझेगा उसके लिए संसार के बड़े पता नहीं बड़ी घटनाएं घटित होती है ना, उनमें लोग पागल हो जाते, मरने मारने पर उतारू हो जाते। तो सचमुच में संसार को झूठा समझने वाला इतना पागल नहीं होगा जितना कि संसार को सच्चा समझने वाला होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो जितना बहिर्मुख होगा वह उतना ही संसार का अधिकारी होगा, और जो अंतर्मुख होगा वही ज्ञान का अधिकारी होगा। बिल्कुल आ गया समझ में? तो अपने को यदि ज्ञान का अधिकारी बनना है तो धीरे धीरे परमात्मा के सिवाय सबको झूठा समझने की चेष्टा करो। इनके पीछे पागल मत बनो, इनके लिए अपने जीवन को बर्बाद मत करो, इनको ही सब कुछ मत समझो, बल्कि परमात्मा सत्य, बाकी सब झूठा है। और जो झूठा होता है वो बनता भी है, बिगड़ता है। इनके लिए क्या ज्यादा दुखी होना, क्या ज्यादा पागल होना, क्या इनके पीछे इतने पागल होकर के पड़ना है, और क्या इनकी ज्यादा देख रेख करना है। तो सत्य और झूठ में कितना अंतर हो जाता है। हाँ, वो कहने का मतलब 24 ही घंटे लोग पागल होकर के फिरते हैं ना, और छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि कौन किससे बात करा, उनको क्यों देख रहे हो, उनसे बात क्यों कर रहे हो। तो ये क्या होता, छोटी छोटी बातों में झगड़ा झमेला होता। और जब समझ लिया कि सारा संसार झूठा है तो कौन क्या कर रहा है, इसको लेकर के दिमाग खराब थोड़े किया जाएगा, ब्रह्म विचार किया जाएगा फिर तो। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, कल फिर विचार करेंगे, है ना। हाँ, और जो शंकाएं हुई है उस शंकाओं को तैयार रखना, कल विचार करेंगे इन्हीं शंकाओं के ऊपर। हाँ, शिवोहम शिवोहम स्वामी जी के चरणों में हाँ, शिवोहम शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम जय हो आपकी। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम सदगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम हमारा सतगुरु शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। श्री गुरुदेव।
श्री शिवोहम गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। 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 शिवोहम।